साउंड टेक 7 एक्शन। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है, इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? मोदी जी एक बहादुर आदमी हैं। वो लड़ाकू विमान में बैठकर उड़ान भर सकते हैं और हवा में हाथ हिलाकर भक्तों का अभिवादन कर सकते हैं। अब वो बात अलग है कि साहब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा, मोदी जी ने पायलट बनकर तेजस उड़ाया, क्योंकि उड़ाने में साहब जी को महारत हासिल है। जैसे पहले अच्छे दिन और 15 लाख का जुमला उड़ाया, फिर लोगों के जेब से पैसा और रोजगार उड़ाया, उसके बाद रेलवे और एयरपोर्ट उड़ाया। अब तेजस कौन सी बड़ी चीज है, इसको भी उड़ा रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि योगी जी तेजस के प्रचार में हो गए हों फेल, इसीलिए पीएम साहब यानी प्रचार मंत्री उतरे हैं तेजस के लिए। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि साहब जी अपने शौक जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं पूरा, क्योंकि 2024 के बाद पता नहीं मारुति कार भी नसीब ना हो, इसलिए साहब जी कोई शौक नहीं छोड़ेंगे अधूरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लगता है साहब जी फाइटर प्लेन में बैठकर और ऊपर जाकर चीन को दिखाई होगी लाल आंख, इसीलिए भक्तों को देखकर साहब जी हवा में हिला रहे हैं हाथ। और ठीक इसी तरह साहब जी ने महंगाई को आसमान पर कर दिया, बेरोजगारी देश में फैला दिया, किसानों को नहीं है आराम, दिन में करे काम रात में भगाए सांड, और साहब जी अपने शौक पूरा करने में लगे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कांग्रेस पार्टी और बीआरएस, ये दोनों पार्टियां को तेलंगाना की जनता ने देख लिया है, परख लिया है, और इनकी छुट्टी करने के लिए ये जनता तैयार बैठी है। यह बहुत अच्छी बात कही साहब जी ने। जैसे करते करते नाटक हाथ से गया कर्नाटक, वैसे ही तेलंगाना की जनता करेगी छुट्टी। 2024 के बाद करेंगे ये आराम, अब है इनकी छुट्टी। और भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी को बता रहे हैं ये सब जानते हैं तो क्या कर रहे हैं। सही बात है, जनता ने सब परख लिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही सब सुनते सुनते 10 साल से लोगों के पक गए कान, जनता को इन लोगों ने चूस लिया जैसे पका हुआ आम। क्योंकि जैसे होता है मंदिर का घंटा, वैसे हो गई है आम जनता। जैसे 2014 से पहले बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई कम होगी, काला धन आएगा, 15 लाख सबको यूं ही मिल जाएगा, वैसे ही अब भ्रष्टाचारी लगता है खुद है ब्रह्मचारी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है वो था उल्लू बनाने वाला भाषण, और आत्मनिर्भर बनाते हैं देकर 5 किलो राशन। किसान है परेशान, उनको नहीं मिल रहा है आराम, और नेता लोग सो रहे हैं चादर तान। यही है इन लोगों का रोजगार, नहीं किसी चौराहे पर बेचते पानी के बतासे 10 के 4। और सड़कों पर अभी तक खत्म नहीं हुआ गड्ढा, इसीलिए लोग कहते हैं झूठ का अड्डा जेपी नड्डा।